अगर आप इंडियन हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, मतलब 135 करोड़ क्यों है हम। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू फाइंडिंग इंडिया। जैसा कि ये नाम खुद ही बता रहा है, हम इस सीरीज के अंदर इंडिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन हमें इस जगह के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता। हम यहाँ की विक्ट्रीज, इंडिया का वॉरियर्स, इंडिया का शौर्य, हम कुछ नहीं जानते। वो चीज़ें जो या तो हमें बताई नहीं गई जानबूझ के, या फिर हम कभी पढ़ ही नहीं पाए, उन चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज के अंदर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत लाइट नोट पे है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन फिर हम इसको स्किप कर देते हैं कि चलो छोड़ो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ तो रीज़न होगा कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के अंदर करीब करीब 200 कंट्रीज है, 200 कंट्रीज, और उसमें से एक कंट्री जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 18% है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन को दूसरी कंट्रीज की पॉपुलेशन से। सबसे ज़्यादा जो हम कंपेयर करते हैं वो है चाइना। इससे पहले कि हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें, एक बार वहाँ का लैंड एरिया भी देख लेते हैं कि उनके पास ज़मीन कितनी है। इंडिया की ज़मीन है 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, चाइना की है 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि हमसे 3 गुना ज़्यादा लैंड है उनकी। अगर आपको मैं एक पर किलोमीटर के हिसाब से बताऊं ऑन एन एवरेज कि कितने लोग रहते हैं, यूएस के हर 1 किलोमीटर पर 35 लोग रहते हैं, सिर्फ 35 लोग रहते हैं। अगर वहीं पे आप बात करोगे अफ्रीका के, जो हमें लगता है इतनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एक कॉन्टिनेंट है वो, लेकिन वहाँ पर भी हर 1 किलोमीटर पे करीब करीब 45 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। चाइना इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पर 1.45 बिलियन पीपल, मतलब हमारी कंट्री से भी 10 करोड़ लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हर 1 किलोमीटर पे 140 लोग से ज़्यादा नहीं रहते। और हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया के हर 1 किलोमीटर पे ऑन एन एवरेज 400 लोग रहते हैं। ये रहा वो कंपैरिजन कि हम लोग अपने लैंड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अब सवाल ये आता है कि क्यों है, मतलब व्हाई आर वी सो डेंसली पॉपुलेटेड। तो बेसिकली इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हैं। अब टू अंडरस्टैंड दिस हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, कई हज़ारों साल पहले, जब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई थी। मतलब जब एक इंसान जो है इस दुनिया में आया था, तो उस समय ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ना ही कोई ट्रेड कर सकता था। तो बेसिकली आप जो है उसी हिसाब से जगह ढूंढते थे जहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आपने कहा यहाँ पर सब कुछ है तो मैं यहाँ पर जी सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग ढूंढते थे वो होता था पानी, बिकॉज यू नीड वाटर एनी हाउ। और अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, इंदस हो, गंगा हो, सतलुज हो, ब्यास, देयर आर एनॉर्मस रिवर्स। तो पानी बहुत है हमारी कंट्री के अंदर, स्पेशली इन द नॉर्दर्न बेल्ट, जो हमारी कंट्री का नॉर्थ है, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के अंदर कोई भी रिवर नहीं है, तो आज तो वहाँ पर हम पाइपलाइन से पानी भेज सकते हैं, लेकिन उस समय देयर वर नो पाइपलाइंस। तो आपको पानी ढूंढना ही ढूंढना है वहाँ पर पानी होना चाहिए जहाँ आपको रहना है। तो पानी के बाद दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खाना। दैट इज़ अ सेकेंड रीज़न। अब जो खाना है वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रूट्स तो आप पेड़ पे उगा सकते हो, लेकिन आपको कोई ऐसा फूड चाहिए जो हाई कार्ब्स हो। और हमारी हिस्ट्री के अंदर जो हाई कार्ब का जो सबसे बड़ा एक सोर्स था वो राइस था। तो राइस की जहाँ पर आप जो है खेती कर सकते हो, जो क्रॉप उगा सकते हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर भी, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा राइस की जो है खेती होती है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब आपको पानी मिल गया, आपको खाना मिल गया,
लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना और जो पानी है वो सिर्फ इंडिया में ही था, मतलब वो यूरोप में भी है, वो अमेरिका में भी था। तो फिर क्यों यहीं पर जो है लोग ज़्यादा आना शुरू हुए और यहीं पे क्यों रहना शुरू किया? उसके पीछे हमारा एक और रीज़न है और वो है क्लाइमेट कंडीशन। अब रशिया जैसी कंट्री जो है वो कई बार एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब इतनी कोल्ड हो जाती है जो -50 में चली जाती है, और वहीं पर जो अफ्रीका है वो बहुत ही गर्मी वहाँ पर हो जाती है। कई बार टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है कि हम लोग माइनस में चले जाते हैं। आई एम एक्सक्लूडिंग दी नॉर्दर्न पार्ट जो कश्मीर वाली साइड है, बट हमारा टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, और हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी भी नहीं करता। आजकल देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, सो इट हैपन्स, बट देन इन दी पास्ट, इन दी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्लाइमेट इज़ द थर्ड थिंग। इसका मतलब आपको पानी मिल गया, आपको खाना मिल गया, और आपको बढ़िया क्लाइमेट मिल गया। अब ना ही आपको जो है IIT के पेपर देने हैं, ना ही इंजीनियर बनना है, और ना ही IAS की रैंक ढूंढनी है। मतलब बेसिकली हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, हमें कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन लाइफ। आपको सिर्फ जो है खाना खाना है, पानी पीना है, और मस्त क्लाइमेट है। अब क्या रह गया? आप करो बच्चे, क्योंकि आपको जो है देयर इज यू आर श्योर नाउ कि अगर बच्चे और होते हैं, आपकी फैमिली बढ़ती भी है, तो भी वो बच्चे मरेंगे नहीं, मतलब भूखे पेट नहीं मरेंगे या प्यास से नहीं मरेंगे। क्योंकि ऐसी कई जगहों पर जहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ पर कई बार बच्चे ठंड से मर जाते थे जब वो बहुत छोटे होते थे, और कई बार वो भूख से मरते थे, कई बार वो प्यास से मरते थे। लेकिन यहाँ पर आपको श्योरिटी है कि बच्चे नहीं मरेंगे, और आपके पास जो है टाइम भी बहुत है। सो यू डू अ लॉट ऑफ बेबीज ओवर हियर एंड हेंस द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। मगर ये भी दिस इज ऑल्सो समथिंग कि क्लाइमेट, खाना, पानी, ये तो और भी कई कंट्रीज में होता होगा। तो व्हाट इज दैट डिफरेंट थिंग, और क्या है रीजन कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है? और उसके पीछे आता है ये चौथा रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये जो चौथा रीजन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम सबसे ज़्यादा इसको निगलेक्ट कर देते हैं और इसके बारे में इतना सोचते नहीं है। आजकल हम इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, एंड दैट इज़ कैलामिटी। जो कैलामिटीज है, फॉर एग्जांपल एक नेचुरल कैलामिटी होती है, फॉर एग्जांपल सुनामीज, एंड देन यू हैव फायर जो जंगल्स में लगती है, या फिर उसके अलावा अर्थक्वेक। तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ है जो पूरी दुनिया में हर जगह आती हैं। कई जगह ज़्यादा आती है, कई जगह कम आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मैन मेड कैलामिटीज़। ये जो आजकल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, और उससे बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं। अराउंड 6th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर करीब करीब 100 मिलियन लोग मरे थे प्लेग से। 14th सेंचुरी के अंदर ब्लैक डेथ जो आई थी, जिसकी वजह से यूरोप की 60% पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो गई थी। देन साइबेरियन प्लेग हुआ था, उसके अलावा जापान में स्मॉल पॉक्स फैला था, उसके बाद लंदन में प्लेग फैला था 17th सेंचुरी में, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, और उसके कुछ टाइम बाद फायर ऑफ लंदन हुआ था। देन यू हैड रशियन प्लेग, उसके बाद येलो फीवर हुआ था फिलाडेल्फिया में। देन यू हैड सेंट्रल अमेरिकन प्लेग, जो भी बहुत ज़्यादा फैला था और बहुत सारे लोग मरे थे, अमेरिकन प्लेग एंड व्हाट नॉट। मतलब दुनिया की हर कंट्री के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ बीमारियां फैली हैं, और इसमें एक एस्टीमेट लगाया है कि करीब करीब 500 मिलियन लोग मरे हैं। एंड माइंड यू, ये तब की बात है जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी। इट वॉज लाइक वेरी फ्यू पीपल वर देयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब यूरोप के अंदर वो ब्लैक डेथ हुआ तो करीब करीब 60% पॉपुलेशन यूरोप की वाइप आउट हो गई थी। जस्ट इमेजिन कि अगर जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, इसमें से करीब करीब 70-80 करोड़ लोग जो हैं वो वाइप आउट हो जाए एक प्लेग की वजह से। इतना ज़्यादा जो था उसका इफेक्ट था, और इनमें से कोई भी बीमारी जो थी वो इंडिया में नहीं फैली या इंडिया से नहीं शुरू हुई। जो सबसे पहली बीमारी इंडिया तक आई थी शायद वो स्पेनिश फ्लू था, लेकिन वो 20th सेंचुरी में था, वो काफ़ी लेट आया था। लेकिन उससे पहले काफ़ी करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग जो हैं वो दुनिया में मर चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पैंडेमिक्स। तो अब ऐसे करते करते हम 19th सेंचुरी तक पहुँचे, जहाँ पर इंडिया के अंदर आपको खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर आते आते अब ट्रेड भी शुरू हो गया। तो
तो एक दूसरी कंट्री के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर जो चीज़ नहीं है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो अब लोग सेटल होना शुरू हो गए जहाँ जहाँ पर रहते थे। कुछ टाइम बाद जो है जहाँ गर्मी थी वहाँ एयर कंडीशन आ गए, जहाँ पर सर्दी थी वहाँ पर हीटर आ गए। सो वी हैड ऑल दीज लग्जरीज कमिंग इन विच लेटर बिकेम आवर नेसेसिटीज। तो बेसिकली जो है वो दुनिया वहीं पर सेटल होनी शुरू हो गई। जो मूवमेंट थी, जो मोबिलिटी थी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, वो कम हो गई। अब इसको ऐसा समझते हैं जैसे कि एक बैंक अकाउंट है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, एक के बैंक अकाउंट के अंदर उसने 100 रुपये डाले और दूसरे ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 10 रुपये डाले। तो जब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि बैंक आपको 10% दे रहा है अगर, तो 100 रुपये जिसने डाले हैं उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपये का, और जिसने 10 रुपये डाले हैं उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपये का। जिसका मतलब ये हुआ कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो जब और बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, तो वो उतने ही मैसिव नंबर से उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इंडिया की पॉपुलेशन इस पॉइंट तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए जब यहाँ पर और पॉपुलेशन बढ़ी या बढ़ रही है तो वो उसी मैसिव स्केल पर हो रही है। तो आज जो हमारी फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि एक फैमिली में हम लोग कितने बच्चे करते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूरोप की करीब करीब 1.7 है एवरेज, और इंडिया की जो है वो 2.5 है। कि मतलब हमारे यहाँ पर 2 से 3 बच्चे होते हैं, और यूरोप के अंदर भी करीब करीब 2 बच्चे होते हैं हर फैमिली में। तो हमारी और यूरोप जैसा इतना जो एडवांस कॉन्टिनेंट है, उनकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, मतलब जितने फैमिलीज में बच्चे हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन और फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं, मतलब वो अभी भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आने वाली है। सो ये थे वो 4 रीजंस जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और वो बढ़े ही जा रही है, वो रुक नहीं रही। फाइंडिंग इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। You know, it's really close to our heart. And that is why we have decided to create a separate channel for this specific topic, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मतलब कि हम जो है एटलीस्ट जो हम इंडियंस हैं, जो हम यहाँ रहते हैं, हमें अपनी कंट्री के बारे में बहुत सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब जो इंडियंस यहाँ रहते हैं और जो इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दे शुड नो अ लॉट अबाउट दिस कंट्री। और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसके अंदर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं जो आने वाली हैं इन फ्यूचर, यू विल हैव एक्सेस टू दोज वीडियोस। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, you can subscribe us if you are watching us on YouTube. अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हो, so you can like the video and you can like the channel also, so that we can give you more videos in future. और जो Facebook है उसके अंदर भी Finding India जो है एक पेज बन चुका है, you can like it for more specific videos on India. Thank you so much for watching. Namaste and Jai Hind.